कक्षा 10 के सभी छात्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपका सूरदास के पद लेकर। तो इसमें आपके 11 पद दिए हैं पाठ में, जिसमें से 3 आपके हो चुके हैं और 3 भागों में मैंने इसे बांटा है। आज चौथा है, तो 4 आज और 4 अगले अंक में। तो आइए प्रारंभ करें। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। सूरदास कहते हैं कि भगवान कृष्ण रूठ गए हैं और अपनी माता से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सभी गायों को चराऊँगा। प्रात होत बल के संग जइयो। प्रातः होते यानी भोर होते ही बल का अर्थ यहाँ पर बलदाव से है, बल के साथ चला जाऊँगा। तेरे कहे न रही हो, तेरे कहने से नहीं रुकूंगा। यानी वो छोटे हैं और माता उन्हें जाने से मना करती हैं, तो वे नाराज़ हो जाते हैं, रूठ जाते हैं और माता से कहते हैं मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सभी गायों को चराऊँगा। प्रात होते ही भोर होते ही बलदाऊ के संग चला जाऊँगा। तेरे कहे न रही हो, तेरे कहने से घर में नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नेको डर नहीं लागत। ग्वाल बाल गायन के भीतर यानी ग्वाल बालों के संग और गायों से नेको माने बिल्कुल भी डर नहीं लगता मुझे। आज न सोबो नंद दुहाई। नंद की सौगंध है, नंद की दुहाई है, आज मैं रात भर सोऊंगा नहीं। रैन रहूँगो जागत। पूरी रैन यानी पूरी रात जागता रहूँगा, क्योंकि यदि मैं रात में सो गया और प्रातःकाल ना उठ पाया तो बलदाऊ चले जाएंगे और मैं रह जाऊंगा। इसी डर से वे कहते मैं आज रात में सोऊंगा ही नहीं। आज न सोवो नंद दुहाई। नंद की सौगंध है, मैं आज सोऊंगा नहीं। और ग्वाल सब गाय चरही हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। यानी सभी ग्वाल वाले अपनी अपनी गाय चराएंगे और मैं क्या घर में ही बैठा रहूँगा, या अर्थात नहीं बैठूँगा। मुझे घर में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि सब अपनी अपनी गाय चराते, तो मुझे भी जाना चाहिए। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। इसके बाद में माता कहती हैं कि सूर श्याम, सूरदास कहते हैं कि माता कह रही है कि श्याम तुम सोई रहो, तुम सो जाओ, अब तुम सो जाओ, मैं प्रातः काल तुम्हें जाने दूंगी, अर्थात रोकूंगी नहीं। मैया हो न चरइयों गाय। अब कह रहे हैं कि मैया मैं गाय नहीं चराने जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो। सभी ग्वाल, सिगरे माने सभी ग्वाल वाल, घिरावत घेर लेते हैं, मोसो मेरे पाँव पिराएं, और मेरे पैर दुखने लगते हैं, पिराने लगते हैं यानी दर्द करने लगते हैं। जो न पतियाए पूछ बलदाऊ सो। पतियाए माने विश्वास। जो न, जो तुम्हें विश्वास ना हो तो बलदाऊ से पूछ लो। अपनी सौंह दिवाए, अपनी सौगंध देकर बलदाऊ से पूछ लो जो तुम्हें विश्वास ना हो। यह सुन माय जसोदा ग्वालिन गाली देत रिसाए। रिसाए माने गुस्सा होकर गाली देती है, क्रोध करती है और ग्वाल वालों को गाली देती है। यह सुनकर श्री कृष्ण का ऐसी बात, श्री कृष्ण की ऐसी बात सुनकर माता नाराज होती हैं, ग्वाल वालों को गालियां देती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को। मैं पठवत यानी भेजती हूँ अपने लड़के को, मैं अपने लड़के को भेजती हूँ। आवे मन बहलाए, कि मन बहलाने के लिए अपने लड़के को भेजती हूँ कि वह अपना मन बहलाए। सूर श्याम मेरोवती बालक। सूरदास से कहते हैं कि माता यशोदा कह रही कि मेरा बालक बहुत छोटा है, मारत ताहे रिंगाए, और उसे रिंगा रिंगा कर यानी घेर घेर कर सब मारते हैं। अब अगला देखिए, सखीरी मुरली लीजे चोर। अब ये गोपियाँ कह रही हैं कि सखी भगवान कृष्ण की मुरली को चुरा लो। सखीरी मुरली लीजे चोर। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस। जिन्होंने गोपाल को, श्याम को, कृष्ण को अपने बस में कर लिया। प्रीत सवन की तोड़, सबकी प्रीत को तोड़ दिया और अपने बस में कर लिया। तो हे सखी, ऐसी मुरली को चुरा लेना चाहिए। छिन्न एक, छिन्न माने क्षण, एक घर भीतर, घर यानी घर के अंदर और बाहर, निशिबासर यानी रात दिन, धरत न कबहूँ छोड़, वह कभी भी अलग नहीं होती, यानी कभी भी छोड़कर अलग नहीं रखी जाती। वो कृष्ण के हमेशा साथ रहती है। कबहूँ कर कबहूँ अधन। कबहूँ कर, कभी कर माने हाथ पर, और कबहूँ अधन यानी कभी ओंठ पर। कभी हाथ में रहती है, कभी ओंठ पर रहती है। कटी कबहूँ घोसत खोसत जोरी, और कभी कटी माने कमर,
कभी कमर में घोंसी जाती है, यानी हमेशा कृष्ण के साथ रहती है। कभी हाथ में रहती, कभी अधर पर रहती और कभी कमर में घोंस ली जाती है। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर। मेल मोहिनी आए, पता नहीं कैसी उसके अंदर मेल मोहिनी है कि उसने सभी अंगों को भुला रखा है। यानी सूर श्याम हमारे भोले हैं और उनके अंगों को भुलावा दे दिया है, वे उसके बसीभूत हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधो राग की डोर। सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु का मन सजनी, सजनी यानी गोपियों के लिए कहा जाता है, कि सूरदास कहते हैं कि हे सजनियों, हे ग्वालिनो, प्रभु को मन सजनी बंधो राग की डोर। मेरे प्रभु का मन प्रेम की डोर में बंधा है। जो उससे प्रेम करता है वे उसी के वशीभूत हो जाते हैं। अब अगला देखिए, उद्धव मोय ब्रज बिसरत नाई। बिसरत माने भुलावा। उद्धव, कृष्ण भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव से, कि हे उद्धव, मोय ब्रज की याद आती है, यानी मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। वह वृंदावन और गोकुल के वे वन और बाग बगीचे, सघन कुंज की छाई और वह कुंज की घनी छाया। प्रात समय माता जसमात, और प्रातः काल माता यशोदा और नंद देख सुख पावत। मुझे देखकर कितना प्रसन्न होते थे, कितने सुखी होते थे। अब ये सब स्मृतियाँ कृष्ण भगवान के मनोमस्तिष्क पर चल रही हैं कि उद्धव मोय ब्रज बिसरत नाई, मुझे ब्रज का वह दृश्य भूला नहीं जा सकता। वह वृंदावन, वह गोकुल, उसके बाग बगीचे और कुंज की सघन छाया यानी घनी छाया, और प्रात समय का वही माता यशोदा और नंद का मेरे मुंह को देखकर प्रसन्न होना, अत्यंत सुख को प्राप्त होना। माखन रोटी दयो सजायो अति ही सात खवावत। और माखन और रोटी को माता यशोदा दयो यानी दही को, माखन रोटी दयो सजायो, सजा कर यानी बहुत प्रसन्नता के साथ, बहुत सुंदर तरीके से, सुंदर ढंग से, अति हित साथ खवावत, बहुत हित के साथ, प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। और गोपियों के साथ, ग्वाल वालों के संग मैं खेलता था सब दिन हंसत सिरात। सिरात माने व्यतीत हुए, हंसते हुए सब दिन वे जो व्यतीत हुए वे सब मुझे अब याद आते हैं। गोपी ग्वालों के संग हंसते हुए जो दिन व्यतीत हुए वे सब मुझे याद आते हैं। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सो हित जदु जात। सूरदास कहते हैं कि धन्य है वे ब्रजवासी जिनसे ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण इतना प्रेम करते हैं। जदु जात यानी जदु वंश में जन्म लेने वाले, अर्थात भगवान कृष्ण जिन सोहित उनसे प्रेम करते हैं, यानी भगवान कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं। किनसे? सूरदास धन धन ब्रजवासी, धन्य है वे ब्रजवासी जिनसे भगवान कृष्ण इतना प्रेम करते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। आज आपके 4 हो गए और 4 बचे हैं जो आपके अगले अंक में होंगे। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें और अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि मेरा मार्गदर्शन हो सके। जय माँ भारत।